परियों की रानी, बड़ी मशहूर थी उसकी बागों की कहानी। हाँ, दूर कहीं रहती थी। लोग कहते हैं कि मैं इन पेड़ पौधों का खूब ख्याल रखती हूँ, लेकिन सच तो ये है कि ये पेड़ पौधे मेरा ख्याल रखते हैं, और इनका ख्याल रखते हैं Gardens Need Planter. Designer planters by Gardens Need that make your life beautiful. Gardens Need, जरूरत भी खूबसूरत भी। Gardens Need. हम स्टार्ट करते हैं गार्डन स्ट्रीट की जर्नी से कि गार्डन स्ट्रीट कैसे बना और फ्यूचर में इसकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि गार्डन स्ट्रीट क्या है, इंडस्ट्री लैंडस्केप कितना बड़ा है और फ्रेंचाइजी प्रपोजल क्या है। तो उसके बारे में हम आपको आज डिस्कस करेंगे इस वेबिनार के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको गार्डन स्ट्रीट के बारे में बताना चाहूँगा। गार्डन स्ट्रीट 1976 के अंदर हमने ये कंपनी स्टार्ट की थी मेरे फादर ने, और हमने प्लांटर से ये कंपनी को स्टार्ट किया, और धीरे धीरे करके हमने गार्डनिंग के और भी प्रोडक्ट को इसके अंदर हमने ऐड करते रहे, और आज हम गार्डनिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के अंदर बना रहे हैं। तो गार्डन स्ट्रीट की जो शुरुआत हुई थी, आपको मैंने बताया कि पहले इस कंपनी का नाम मल्होत्रा प्लास्टिक के नाम से था, एक फैमिलियर नेम था, और इसकी शुरुआत 1976 में हुई। 1976 के अंदर हम जब ये प्रोडक्ट को बना रहे थे तो पहले आर्टिफिशियल फ्लावर्स के ज़्यादा स्कोप था, तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स के प्लांटर्स को हम ज़्यादा फोकस करते थे। बट 2001 और 2 में मेरे ब्रदर ने इस कंपनी को ज्वाइन किया। गौतम मल्होत्रा, मेरे ब्रदर का नाम सिद्धार्थ मल्होत्रा है। और जब हमने इस कंपनी को ज्वाइन किया तो हमने ये रियलाइज किया कि आगे जो फ्यूचर मार्केट है वो रियल प्लांट्स की तरफ ज़्यादा अच्छा है। तो धीरे धीरे करके हमने फ्लावर पॉट से चेंज करके प्लांटर की तरफ हमने इस लाइन को फोकस किया, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमारे को ऑल ओवर इंडिया से। आज अप्रोक्सीमेटली हमारे 80 डिस्ट्रीब्यूटर है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, और साथ साथ में हम आज की डेट में इंडिया में 5000 शॉप्स में अवेलेबल हैं। तो आज जो हम गार्डनिंग के जो कैटेगरी में हम काम करना चाह रहे हैं वो एक फ्यूचर बहुत बड़ा है गार्डनिंग की कैटेगरी का। आई थिंक प्राइमरीली अगर हम अपने हमारा विजन क्या है, हमारा विजन ये है कि हम एक ऐसी कंपनी है जो एक तरफ अगर हम देखें तो बहुत ही अनऑर्गेनाइज स्पेस है जो लोग हमारे घर पर प्लांट्स या प्लांटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक कस्प है वो लोग यूज करते हैं जो अपने होम और ऑफिस डेकोर के लिए यूज कर रहे हैं। तो हम प्राइमरीली हाउस होल्ड की रिक्वायरमेंट को केटर कर रहे हैं। The planters are used in large corporates, government offices, schools. मेरे हिसाब से आज की तारीख में if you are a shopper and you are stepping out of your society to go to any place, there is no place where you will find that there is no need of a plant and a planter. Planter इसलिए साथ में कह रहा हूँ क्योंकि प्लांट की खूबसूरती एक दूसरे के साथ बढ़ती है कॉम्बिनेशन में, और जैसा आपने वीडियो में देखा और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। You also see that this is supported by our brand ambassador, Miss Ravina Tandon, and she had joined us as a brand ambassador. हमारा विजन है कि इंडिया के हर एक गार्डन में, हर एक घर में, हर एक ऑफिस में गार्डन स्ट्रीट का प्लांट और प्लांटर हो, जो कि एक आपके एटमॉस्फेयर को ग्रीन करे, एयर प्यूरिफाई करे और उसको हम आगे बढ़े। तो ये हमारा विजन है और इस पे हम लगातार काम कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो किस किस तरीके के हम प्रोडक्ट बनाते हैं? हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वेरियस टाइप ऑफ प्लांटर्स तो है ही हैं, साथ में गार्डनिंग की एसेसरीज भी हैं। जो हम ये फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके अंदर गार्डनिंग से रिलेटेड सारी चीजें होंगी। मेजरली प्लांटर होंगे क्योंकि प्लांटर एक अच्छी रेंज है, और साथ साथ में प्लांट्स होंगे और फर्टिलाइजर और उसकी गार्डनिंग की हर तरह की एसेसरीज जैसे टूल्स, सीड्स और हर तरह के प्रोडक्ट हम उसके अंदर लेके आएंगे। जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वेरियस टाइप ऑफ प्लांटर्स और वो कर रहे हैं। तो ये कुछ लुक्स हैं जो हम अभी इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो इसमें अलग अलग तरीके के प्लांट्स और प्लांटर आप देख रहे हैं। ये जो प्लांट्स हैं ये ओरिजिनल भी हैं और साथ साथ में ये आर्टिफिशियल भी हैं। जिस जैसे भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी हम उसको पूरा करेंगे।
तो ये जो हमारी मार्केट है वो कितना बड़ी है, हमारे जो कस्टमर हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, कैसे कैसे किस किस जगह पे लग सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो मार्केट है वो है होम्स। अगर हम इंडिया की बात करें तो 125 करोड़ लोग इंडिया के अंदर हैं, और घरों की बात करें तो हम 25 करोड़ घर हैं। तो हर एक घर के अंदर एक छोटा सा गार्डन होता ही है, और वो उसके अंदर ये हमारी जो कस्टमर कैटेगरी सबसे बड़ी वो है। तो गार्डन्स हो गए, पार्क हो गए। अगर हम बात करें कि दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे गार्डन्स के अंदर, गवर्नमेंट गार्डन्स में भी और पार्क्स में भी हमारे पॉट्स लगे हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट्स हो गए। होटल रेस्टोरेंट के अंदर ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए आजकल ये बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि गार्डनिंग को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना अच्छा लगता है। हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस, ऑफिसेस के अंदर अगर आप देखें तो अगर ग्रीनरी को बढ़ा देते हैं तो जो वर्क एफिशिएंसी है वो कम कम से कम 20 to 30% बढ़ जाती है। उसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि एयर प्यूरिफाई मिलती है। ग्रीन कलर वैसे ही जो ह्यूमन है उसके लिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लगता है। तो बहुत वेरियस इंस्टीट्यूट के अंदर हम ये प्रोडक्ट को दे सकते हैं। कॉर्पोरेट्स हो गए, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स हो गए, और मॉल्स। आजकल ये जो प्रोडक्ट है मैं ये नहीं कह सकता ये सिर्फ गार्डनिंग की कैटेगरी है, ये होम की कैटेगरी भी है और हर जगह की। अगर हम इंडिया की अगर वेरियस एग्जीबिशंस को देखें तो हमें चूज करना पड़ता है कि कौन कौन सी कैटेगरी में हम एग्जीबिशन लगाएं, क्योंकि हर कैटेगरी में हमारे को सूट करती है। अभी जो हमारा मेजर शेयर है सेल्स का, वो अगर आप देखें तो मेजर शेयर हमारा 53% नॉर्थ इंडिया से आता है, 18% ईस्ट से, और वेस्ट से 23%, साउथ से 6%। ये ऐसा शेयर इसलिए है कि जैसे जैसे कंपनी ने ग्रो करती गई उस तरीके से हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए, और ये नंबर्स लगातार चेंज होते जा रहे हैं, और ये नंबर्स और अच्छे होते जा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो हम नॉर्थ इंडिया के अंदर प्रेजेंस हमारी ज्यादा है। और आज का जो हमने वेबिनार रखा वो दिल्ली एनसीआर के लिए रखा है, इसलिए कि हमारी जो प्रेजेंस है, हम जो इजी तरीके से, सबसे इजी तरीके से हम मटेरियल दे सकते हैं, तो वो नॉर्थ इंडिया में है। तो किस किस टाइप की मशीनरी और किस किस टाइप के प्लांटर हम मतलब बना रहे हैं और जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो इसमें वेरियस टाइप ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग और रोटो मोल्डिंग। इसके अलावा थर्मोफॉर्मिंग और पाइप के प्रोडक्ट भी, हम जो गार्डन पाइप आते हैं वो भी बना रहे हैं। इसके अलावा फाइबर के पॉट्स, सीमेंट के पॉट्स और मेटल के पॉट, आयरन पॉट जैसे मेटल के पॉट। तो ये पूरी रेंज इन हाउस है, और इन हाउस होने से बेनिफिट क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है डायरेक्ट जब कस्टमर के पास जाता है बहुत कम चैनल के थ्रू, तो एक सही प्राइस में सही क्वालिटी हम दे सकते हैं। तो ये सारी इन हाउस हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। डेली कैपेसिटी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की है वो 40,000 पीसेस पर डे हम प्लांटर बना रहे हैं और बेच रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी कैपेसिटी है, और अलग अलग क्वालिटी के है, तो जैसा कस्टमर वैसे उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से उसी प्राइस से उसको मटेरियल मिल सकता है। तो ये जो है मेरे फादर हैं जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी 1976 के अंदर। सेकंड गौतम मल्होत्रा और मैं ही हूँ, और थर्ड पे सिद्धार्थ मल्होत्रा है। जो सिद्धार्थ जी जो है वो पूरा ऑपरेशन पार्ट संभालते हैं। मेरा जो है मार्केटिंग और सेल्स का पूरा पार्ट मैं अपनी वाइफ भावना मल्होत्रा के साथ संभालता हूँ। और डॉक्टर अक्षय सेठ जो है हमारे एडवाइजरी बोर्ड में है, हमारे को लगातार गाइडेंस जो है डॉक्टर सर देते रहते हैं और हमें आगे बढ़ाते रहते हैं। अगर हम बात करें टीम की, तो अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मिला करके अप्रोक्सीमेटली 500 पीपल्स हैं। और जो ये टीम है, मैं ये कहना चाहूंगा कि इन लोगों के बिना हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके लोग, आपके जो पीपल है जो इस ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी हैं। इन लोगों की वजह से आज मैं अगर बात करूं तो शायद ऐसी 10 मीटिंग और चल रही होंगी इसी वक्त, क्योंकि पूरी टीम अलग अलग इंडिया के कोनों के अंदर काम कर रही है। तो टीम का पूरा सपोर्ट रहेगा हमारे पास से, ट्रेनिंग के अंदर भी और हर तरीके से। मैं रवीना मैम जो है हमारे ब्रांड एम्बेसडर है इस ब्रांड के लिए। लास्ट ईयर में मई में उन्होंने हमारे को सिलेक्ट किया और हमने उनको सिलेक्ट किया एज ए ब्रांड एम्बेसडर। उसका भी एक रीजन था, अगर आप इनके इंस्टाग्राम पे और आप हैंडल पे जाएंगे तो आप देखेंगे गार्डनिंग को, नेचर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इनके गार्डनिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं और बहुत ज्यादा इनको नेचर का से प्यार है। तो इसलिए हमने इनको चूज किया एज ए ब्रांड एम्बेसडर, और बहुत अच्छा रिस्पांस है जब से हमने इनको चूज किया। मार्केट से भी अच्छा रिस्पांस। मैं ये कहना चाहूंगा कि व्हेन वी मेट रवीना व्हाइल वी वर सेलेक्टिंग आवर ब्रांड एम्बेसडर,
हम एक ऐसा ब्रांड एम्बेसडर चाह रहे थे जो जो इस क्षेत्र से ना सिर्फ जुड़ा हो बल्कि उन उन कामों को करने में इंटरेस्टेड हो. तो आई थिंक इट वाज द राइट फिट एट द राइट टाइम, एंड आई थिंक शी हैज बीन प्रमोटिंग on the social media all the causes that we are associated with, and obviously gracefully accepted being our brand ambassador. तो अभी अगर हम बात करें तो लास्ट 4 डेकेड से हम काम कर रहे हैं इस लाइन के अंदर. तो बहुत पुराने हैं, वेल नोन ब्रांड है नॉर्थ इंडिया स्पेशली. और उसके बाद हम जैसे जैसे हमारा पार्ट है, अप्रोक्सीमेटली 500 प्लस डिजाइन ऐसे हैं जो हम बना रहे हैं. 500 प्लस लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं अलग अलग जगह. 45,000 स्क्वायर फीट एरिया मैन्युफैक्चरिंग है. हमारे 3 प्लांट हैं, जो कि 2 प्लांट तो लोकेटेड है ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में, और 1 प्लांट हमारा बागपत में है. 5,000 रिटेलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे प्रोडक्ट को सेल करते हैं. लास्ट ईयर हमने अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन प्लांटर्स बेचे, जिसके अंदर प्लांट लगे और ग्रीनरी को हमने सपोर्ट किया. हमारे को वेरियस अवार्ड भी मिले हैं लास्ट ईयर हमारे को ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो हम प्लांटर बनाते हैं वो रिसाइकल प्लास्टिक के भी होते हैं. तो हमने तकरीबन 1 लाख केजी लास्ट ईयर हमने रिसाइकल प्लास्टिक को प्लांटर के शेप में कन्वर्ट किया. तो उसकी वजह से हमारे को श्री नितिन गडकरी जी की तरफ से एक ग्रीन अवार्ड मिला. उसके लिए ये आया, और 1 अवार्ड हमको उससे पहले मिला. तो ये तो था गार्डन स्ट्रीट के बारे में. अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल लैंडस्केप के बारे में. तो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप जो है ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है. इसके अंदर मैं अशोक जी की भी सपोर्ट लेना चाहूंगा कि आपको आपसे डिस्कस करेंगे. इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली आपको मैंने पहले भी बताया कि 25 करोड़ घर हैं. अगर हम 25 करोड़ घर के अंदर सिर्फ 100 रुपये महीने का प्लांट भी अगर हम देते हैं तो आप सोच सकते हैं कि इसके नंबर्स कितने बड़े होंगे. जबकि कमर्शियल और होटल और ये मार्केट बहुत अलग है, वो अलग से उसको काउंट करना चाहिए. I think if you look at the Indian market size in terms of household or commercial establishment, even we have not considered the data for like companies registered in India. I think around 6.4 lakh organizations are registered in the country. You know, apart from your universities, institutions, and schools. So that's a very large area, but it also biggest challenge to reach out to every customer. Even right now, currently company has the presence in 350 plus districts, but India has 744 districts. So that means we have basically a big market to scale out. If you look at the kind of services we are providing, if you look at the nurseries who are selling planters or plants, there are 35,000. Out of these 35,000, only 13,000 nurseries are registered. Rest all are unorganized. These are the heavily unorganized players. Right? Once you come to the organized players, so it's again a big challenge, but we are the first one who is going to lead and organize this whole segment of the industry. Now, if you look at from the buyer perspective, how basically people buy. So they basically 95% basically they don't know what they are buying and what variety they are buying. So whatever basically the nursery seller he sells to you, we buy it. But only the 5% has the basically knowledge of the purchase. So again, here the role of our Gardens Need exclusive brand outlets is going to be crucial, because we are going to deliver advice sales. And now, again, once we are coming to the value and time efforts spent on buying these kind of equipment. So Garden Needs going to solve that issue, solve that problem. You don't need to spend more time buying your garden needs from multiple stores. You don't require to invest more time visiting multiple stores. So we are bringing complete solutions at a single outlet. So that will fulfill your all requirements. And Garden Needs will provide you better customer experience, better quality services, and good quality products. ये एक हमारा एक एग्जीबिशन का स्टोर का लुक है, और ये जो मार्केट है लगातार बढ़ता जा रहा है. लास्ट ईयर से अभी लगातार हम इसमें ग्रोथ देख रहे हैं, और फ्यूचर में भी लगातार ग्रोथ है. हमारी कंपनी में भी लास्ट 5 ईयर से बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, और ये जो मार्केट है लगातार बढ़ रहा है. डॉक्टर अक्षय, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक
I would say, I would like to quote something that wherever the attention goes, energy flows. पिछले 3 साल में कोविड के दौरान all of you would have noticed that our attention towards green and going green is increasing. And there are various other factors that we'll talk about, but I think one of the important factors is that the attention to this space. मैं जब Gardens Need से मिला था आज से करीब 5 साल पहले, तो शायद मैंने तब तक नर्सरीज पर खाली काले वाले गमले देखे थे और इसको एक ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से, इसको एक कैटेगरी की तरीके से एस्टैब्लिश होते हुए पिछले 5 सालों में देखा है. नाउ द अवेयरनेस इज देयर आर रिटेल स्टोर्स. एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो हम क्वेश्चन बाद में लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया है कि people are shying away from plastic. How do you see local roadside nurseries in any town as a competition? Thank you, Anilji, for asking that question. I'm not deviating from the subject, but I wanted to pin it that both nurseries and retail stores can coexist. ये मार्केट इतना बड़ा है, एक नर्सरी क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड है और उसके पास उतना कैपिटल नहीं रहता कि वो सारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बता सके. ये रिटेल स्टोर सारे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को रख पाएगा, सारी रेंज को रख पाएगा, प्लास्टिक को भी रख पाएगा, मेटेलिक प्लांटर्स को भी रख पाएगा, गार्डनिंग से. अगर आप नाम भी देखें ना हमारा, तो गार्डन्स नीड है, एंड ऑल द नीड्स व्हिच आर रिलेटेड फॉर अ गार्डन, आई थिंक वी विल बी एबल टू केटर इन अ रिटेल स्टोर. सो बोथ ऑफ देम कोएग्जिस्ट. हाँ, ऑब्वियसली अगर मैं शॉपर की बात करूं और अपने घर से निकल रहा है और उसको लगता है कि नर्सरी पर उसको वो मिल जाता है जो उसको जरूरत है, तो ऑब्वियसली दैट नर्सरी विल ऑल्सो. एंड हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा नर्सरी जो है वो सप्लायर भी है कई जगहों पर. तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो यूजुअली आते हैं और क्योंकि कैपिटल कम लगा पाते हैं, वो हमारे रिटेल स्टोर या चैनल पार्टनर के पास जाते हैं, वहां से प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसके बाद रीसेल करते हैं. तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो आप नर्सरीज पर देखते हो वो एक्चुअली हमारी कंपनीज के हैं. तो ये मार्केट का जो अगर आप देखें तो हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है कि मार्केट लगातार ग्रो करता जा रहा है और लास्ट ईयर जो ये बोले कि 2015 के अंदर ये मार्केट 100 करोड़ का था, अब ये 250 करोड़ का है और फ्यूचर के अंदर ये 500 करोड़ का होने वाला है. ये जो मार्केट है मेनली वुमेन ड्राइव करते हैं और मैन जो है 30% मैन और 70% ड्राइव बाय वुमेन. तो 7:3 का रेशियो है इसके अंदर. आई थिंक यहाँ पर एक जर्नी ये है कि अगर इफ यू अलाउ मी गौतम, आई जस्ट टेक अ मिनट. जी प्लीज. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेयर दिस इंडस्ट्री इज हेडिंग. पहली बात तो ये कोई इंडस्ट्री है नहीं आज की तारीख में. कई बार लोग उसको एग्री के बारे में बात करते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, कई बार वो होम केयर में आते हैं. ये एक कस्प है जो एब्सोल्युटली अनऑर्गेनाइज्ड है. धीरे धीरे ना सिर्फ हमारी कंपनी बल्कि बहुत सारी कंपनीज आएंगी इस स्पेस में. We are aware of that. All of you are aware of that. And this place will slowly and gradually become organized. It is slowly becoming, and धीरे धीरे करके और बढ़ेगा. And then you will find that people who will be able to survive will only be those few players who will be able to provide the entire bouquet of services. So access तक पहुंचाना है, end consumer तक अगर product पहुंचाना है, तो nobody wants to travel very far from their place to buy. And neighborhood marketing will be the key as far as franchise is concerned. So right now, the opportunity that we are looking in Delhi and NCR itself is to cover the entire space, identify key locations in NCR so that we can go closer to our consumer, number one. Number two, also in future, you will see that this same franchise brand will also offer specialized services. तो अगर किसी को landscaping कराना है, किसी को gardening कराना है, so all those specialized services under one roof will be there. So right from buying the raw material to ensuring that we productize it, to ensuring that we package it, to ensuring that we can handle inquiries of people, to ensuring that we fulfill the order, to ensuring that it reaches to the right destination, the entire back-end integration has been done. And this industry, eventually once it stabilizes, it is also personalized. I'll just give an example. A few days back, Gautam had sent me a gardening pipe for my residence, and my name Ashok ji was printed there. So we have already started working in that direction, and because this is also a category which is very very big in the gifting space. तो आज अगर किसी शॉपर को जाना है तो दो तरीके के शॉपर है. पहला तरीके का शॉपर है जो बड़ा ऑब्जेक्टिवली जाता है किसी दुकान के अंदर, उसको पता होता है वो क्या खरीदने जा रहा है, बड़ा पर्पसिव है. और दूसरे तरीके का ब्राउजर है, दूसरे तरीके का शॉपर है जो सिर्फ ब्राउजिंग करने के लिए जाता है. तो जो हाई इन्वॉल्व पर्पसिव शॉपर है वो गार्डनिंग के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए इन रिटेल स्टोर्स पर आएगा. जो ब्राउजर है और गिफ्टिंग के लिए, या मान लीजिए आज शाम को किसी के पार्टी में जाना है और गिफ्टिंग करने के लिए जाता है, वो भी इस तरीके के
लोग भी आते हैं रिटेल स्टोर्स के अंदर। अगर आप हाई इन्वॉल्व, हाईली एंगेज ग्रुप के साथ काम करेंगे, अगर आप, हमारे पास रेंज होगी जो हम ब्राउजर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं गिफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम पर्पसिव ब्राउजर, और ये समझ सकते हैं नीड कि ये जो गार्डन लवर्स हैं, क्योंकि गार्डन लवर्स आज की तारीख में अगर आप एनसीआर की बात करें तो हर एक के दिल में कहीं ना कहीं ये फीलिंग है, ये इमोशन है that we would like to be associated with green. And if that thing can be understood, so we are looking for partners who really are garden lovers or at least garden enthusiasts. Rest all can be taught, rest all can be supported by the management team. और इसका इस जो ये जो अभी स्पेस है ना, ये 100% अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर आप गार्डनिंग के किसी भी नर्सरी पे जाएंगे ना, कभी भी आपको एमआरपी लगा हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो कस्टमर को देख करके प्राइस चेंज करते हैं कि कस्टमर कैसे आ रहा है, कौन सी गाड़ी है, कौन सा उसका वो है। तो और उसके अंदर दूसरी चीज जो आती है कि माली के साथ में आया नहीं आया, क्योंकि माली की भी 20-25% उसके अंदर कमीशन होती है। दूसरी बात की जितनी भी नर्सरीज हैं ये आउटस्कर्ट में बनी हुई हैं, कोई भी आपको मेन सिटीज में कहीं नहीं मिलेगी। अगर किसी को प्लांट लेना है तो एक दिन की पूरा छुट्टी करके उसको प्लांट लेने के लिए दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा और लेके आना पड़ेगा। और जो सप्लाई चेन की हम बात करें तो सप्लाई चेन जो है ना, हमारी जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर जो इसको प्लांट ग्रो कर रहे हैं उनसे परचेजिंग है। और जब हम सेल करेंगे तो उसकी प्राइस को हम बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करेंगे कि कस्टमर को भी बेनिफिट हो जो आपके यहाँ से खरीद रहा है, और वो रेफरेंस दे अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को भी कि आप जो है इस ब्रांड से प्रोडक्ट ले, और वो प्रोडक्ट खराब भी नहीं होगा। कोविड के टाइम पे हमने क्या देखा कि जब ये नर्सरी वाले थे ना, तो इन्होंने बहुत मिसगाइड करके उसको मटेरियल को सेल किया, और जब थोड़े दिनों बाद वो प्लांट मर गए तो कस्टमर का जो था ना, इतना गार्डनिंग का जो शौक था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो वो मिसगाइडेंस जो है हमारे ब्रांड की तरफ से नहीं मिलेगी। हर प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, हर प्रोडक्ट के ऊपर क्यूआर कोड लगा होगा, जिससे कि आप देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है ये किस तरीके से इसको यूज करना है, कब पानी डालना है, कितनी धूप चाहिए, कितना उसको मतलब क्या रिक्वायरमेंट रहेगी फ्यूचर में। तो वो पूरा गाइडेंस हम पहले ही उसका वीडियो बना करके उनको प्रोवाइड कराएंगे कि ये उसकी नॉलेज है कि प्लांट लगाने से क्या क्या इंप्रूवमेंट आता है। तो एयर क्वालिटी एक अगर आप प्लांट लगाते हैं तो आपके जो एटमॉस्फेयर है उसका एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा चेंज होता है। अगर मैं अब अभी जहां बैठा हूं ना, तो यहाँ पे भी कम से कम 100 प्लांट लगे हैं। इस एटमॉस्फेयर ऐसा है कि काम करने का दिल करता है। ठीक है, आपको बल्कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है, आपकी जो शार्पनेस है वो बढ़ती है। ठीक है, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा। आपका ये जो आजकल टेंशन लेवल जो इंडिया में बढ़ा हुआ है, पोल्यूशन जो बढ़ा हुआ है, अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी में देखें तो पोल्यूशन इतना ज्यादा होता है कि 600 AIQ से बड़ा होता है, ज्यादा होता है। और यही जब हम इंडोर के अंदर आते हैं तो इंडोर के अंदर आप सही तरीके से प्लांटिंग लगाएं, आपको पता हो कि कौन सा प्लांट लगा के आपका एयर प्यूरिफाइंग करेगा, तो वो पोल्यूशन और स्ट्रेस एकदम रिड्यूस हो जाता है और आपको एक रिलैक्सेशन देता है। तो ये फ्यूचर की बिल्कुल नीड है। अगर हम बात करें कि हमारे स्टोर पे क्या क्या प्रोवाइड होगा, क्या क्या चीजें होंगी, तो 50% जो हम फोकस करेंगे वो प्लांटर की तरफ करेंगे, और 25% जो होगा वो प्लांट्स होंगे। हम जो पहले फोकस कर रहे हैं वो इंडोर प्लांट्स कर रहे हैं, क्योंकि इंडोर प्लांट्स की लाइफ वो बहुत अच्छी होती है और वो इजिली अवेलेबल नहीं होते हैं इंडोर प्लांट्स नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो ये जो मार्केट है वो बहुत ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा रही है। साथ में इसके हम सीड, सॉइल और फर्टिलाइजर, जिससे कि वो ग्रो हो सके, उसको हम आगे बढ़ा सके, वो होगा। और इसके साथ में हम गिफ्ट एंड एसेसरीज, अगर आपने किसी को बुके गिफ्ट करते हैं तो बुके गिफ्ट करने की जगह हम प्लांट गिफ्ट करना चाहेंगे। क्यों? प्लांट की जो लाइफ है वो सालों साल है, बुके तो 3 से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में खत्म हो जाता है। और अगर हम प्राइस पॉइंट की बात करें तो प्राइस पॉइंट दोनों के एकदम पास में है। अगर 700-800 में एक अच्छा सा बुके आता है तो 700-800 में, 1000 में एक अच्छा सा बहुत बढ़िया प्लांट भी आ जाता है, जो कि एक प्लांटर के साथ होगा, और उसकी लाइफ जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी बुके से। तो इस टाइप का हम मिक्सचर रखेंगे अपने एक फ्रेंचाइजी के अंदर, कि जो कोई भी कस्टमर आ रहा है तो उसको गार्डनिंग से रिलेटेड या गिफ्टिंग से एक ऑप्शन मिले और गार्डनिंग से रिलेटेड सब कुछ मिल जाए, उसको 90% प्रोडक्ट वहीं मिल जाए, और उसके जो सजेशन होंगे उसको हम रेगुलर अपडेट भी करते रहेंगे। तो अब इसके अंदर हम बात करें तो हम जो फ्रेंचाइजी के लिए कर रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन आया है कि नर्सरीज और फ्रेंचाइजी में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये जो प्रोडक्ट हम यहाँ रख रहे हैं वो एक प्रीमियम क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रहेगा, जो कि नर्सरीज पे इजीली अवेलेबल ही नहीं रहता।
और डॉक्टर सर ने बोला, अक्षय सर ने बताया कि आपको ना उनके पास कैपिटल है, ना उनकी सोच है उस टाइप का प्रोडक्ट को रखने का, ना उनके पास डिस्प्ले का तरीका है। जब एक प्लांट को हम अच्छे प्रोडक्ट के साथ, अच्छे पॉट के साथ डिस्प्ले करते हैं ना, तो उसकी लुक ही एकदम से चेंज हो जाती है 5 मिनट के अंदर। मैं मतलब आपको दिखा भी सकता हूँ कि कैसे उसको हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो होगा एक पूरा गार्डनिंग का सोल्यूशन रहेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट रहेंगे जो कि इजिली मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे। इसके साथ साथ हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि सिर्फ गार्डनिंग के हमारे फ्रेंचाइजी स्टोर्स पे ही जाएंगे। इसके अलावा कॉस्ट इफेक्ट कैसे करेंगे? कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए क्योंकि हमारे 90% जो प्रोडक्ट है इन हाउस है, या हम जिनसे परचेज कर रहे हैं वो वहां से हम डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं और डायरेक्ट आपके पास वो उसको पहुंचाएंगे। हम पूरी की पूरी आपको ट्रेनिंग देंगे प्लांट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, क्वालिटी के बारे में। पूरा 24/7 ऑफलाइन आपको ऑपरेशनल रहेगा और आपको कस्टमर केयर सपोर्ट भी मिलेगा। अफोर्डेबल, हमारे जो ये है 4A के ऊपर हम अप्रोच करते हैं इसको, तो अवेलेबल रहेगा ऑलमोस्ट, और एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबल, एक्सेप्टेबिलिटी, तो ये हमारा 4A का एक है। डॉक्टर सर, अक्षय सर, आप इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहेंगे? आई थिंक एनी प्रोडक्ट साइकिल, एनी मार्केटिंग साइकिल अंडरस्टैंड्स दिस, बट जल्दी से क्लैरिटी के लिए बता देता हूँ। एक यूजर जो है, एक शॉपर जो है, वो 4 चीजों का ध्यान रखना चाहता है। वन इज वेदर वील बी एबल टू गेट द क्लिक ऑफ द बटन। आज ऑनलाइन स्टोर्स में तो उतना भी पेशेंस नहीं है। सो एक्सेसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि वी आर मैन्युफैक्चरर्स एंड वील बी एबल टू make it available, and the design is that we want to reach to every nook and corner in the country. There are 741 districts where this brand needs to go. Slowly and gradually we are rolling out from Delhi. Obviously because we manufacture it and we are the suppliers and we are not the aggregators only, we'll make it as affordable as possible. And also the format is such, अभी जब हम बताएंगे आपको फ्रेंचाइज स्टोर के बारे में, तो आप देखोगे कि उसका फॉर्मेट ऐसा है कि आप एनर्जी भी मिलेगी स्टोर पर, एक्सपीरियंस भी मिलेगा और एक्साइटमेंट भी मिलेगा। और ये 3E यूजर के लिए जो फुटफॉल आता है रिटेल स्टोर के अंदर, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये पूरा लैंडस्केप है। अगर मैं बात कर रहा था कि डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास और 1000 यूनिट फ्रेंचाइज का प्लान है, और 50 टॉप सिटीज में हम लोग शुरुआत करेंगे 250 फ्रेंचाइज के साथ। तो जो स्केल अप आउटलेट का प्लान है अगले सालों का, वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। और I'm happy to share that the company owned store is already up and live. So we will share the details with you, the address and the other details once you show interest. We would be more than happy to welcome you so that you don't see it in this presentation only, but also happily come, experience and see the entire nitty-gritties of what these products are all about. जो टच एंड फील में मजा है ना स्टोर पे, उसके बाद आपको कन्विक्शन आएगा कि हम किस मॉडल की बात। इफ यू लुक एट द वे वी आर थिंकिंग राइट नाउ, ओके, इन द वैल्यू चेन वी हैव कंसीडर्ड ऑल द 4 पैरामीटर्स व्हिच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो कैन वी support our franchise in, and is this a scalable model? Can we control the logistics cost? Does this product access to a wider audience? इतना हम पीछे customer categories में बता चुके हैं, the kind of gold mine opportunity which is there. 2, I think if you look at running the store operations, can we fulfill it fast? Because if you are in Delhi and if you are having a product where the shelf life is high, the risk of having a perishable item is lost. Third is we can also liaison with B2B companies, the corporate clients, and obviously all the walk-in customers can be served. And we will explain what are the margins which are available and how it is passed to the franchise in the coming slides. जो अभी हम स्टोर देख रहे हैं वो 800 स्क्वायर फीट का स्टोर देख रहे हैं। तो इसके अंदर हम टियर टू लोकेशन जो है और मेन स्ट्रीट है, ये लोकेशन के बारे में बात की गई है कि एक तो मेन स्ट्रीट लोकेशन है और एक टियर 2 स्ट्रीट लोकेशन है। इसमें अप्रोक्सीमेटली जो एरिया रहेगा 600 स्क्वायर फीट जो एरिया रहेगा, ये एरिया रहेगा प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिस्प्ले करने के लिए, और 200 स्क्वायर फीट का जो एरिया रहेगा उसका स्टोरेज एरिया रहेगा। इसके अंदर जो इंटीरियर फिट आउट रहेगा वो 8 से 9 लाख रुपए का इंटीरियर फिट आउट रहेगा, और फ्रेंचाइजी फीस जो है इसकी 2 लाख रुपीज की है। तो टोटल जो सेटअप कॉस्ट है वो 10 to 11 लाख रुपीज रहेगी, डिपेंड करेगा एरिया टू एरिया उसके ऊपर।
और इन्वेंट्री कॉस्ट जो हम फर्स्ट इन्वेंट्री फिलअप करके देंगे आपको वो है 5 लाख रुपीज की। तो टोटल अपॉर्चुनिटी जो है ये तकरीबन 15 लाख रुपीज की है। और इसका जो ROI है वो 350% है। इसके अंदर हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे किस तरीके से उसका जो पे बैक पीरियड है, अगर हम एरिया की बात करें Tier 2 एरिया की, वो 20 to 24 मंथ्स है। और 18, और अगर हम हाई स्ट्रीट मार्केट की बात करें तो 18 to 20 मंथ्स है, 18 to 20 मंथ्स। और एग्रीमेंट पीरियड जो है इसका 5 इयर्स का है। अभी हम जो देख रहे हैं वो फोफो मॉडल देख रहे हैं, फ्रेंचाइजी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल देख रहे हैं, और उसी के लिए ही हम आज डिस्कस करने आए। इसकी जो फ्यू डिटेल्स है इसके अंदर हमने ऑलरेडी एक आइडियल पार्टनर प्रोफाइल जो हम देख रहे हैं वो ये सारी के सारे चीजों में फिट होना चाहिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है financially, whether we will be able to provide the last mile connectivity or not, whether you have the right intent to serve the customer, has been into retail operations. And also we are looking at people who can ensure that we can do local store marketing and has connects with the neighborhood so that you can scale up as fast as possible. So if you will understand this space, the retail space, you will be able to scale up. That's the kind of profile that we are looking at. So for the details about the last slide, what are we looking at? Somebody who has got a working knowledge of retail business, people who are involved in home decor and nursery business, if there are. Number 3 is the people who are having connects with real estate, partners who are having retail experience, and obviously a desire to expand, a burning desire to expand. Understanding of the local market for any retail client is extremely critical. Somebody who does not have a wholesale mentality, but somebody who believes in customer service and use various innovative neighborhood marketing strategies and schemes to ensure that walk-ins are faster. Anybody who has the capability to establish and operate the brand in the given geography. Franchises also needs to do the business development themselves, because if they don't do that, we have seen debacle of many franchises. Partners who have got strong corporate connect and people are known in that territory. If there are operational online queries which are coming in from on the company's website, and the local fulfillment has to be done from the retail store, those leads will be passed on to the retail store and that has to be serviced. Somebody, we have already mentioned the financial requirements. So people who have the financial capacity to sustain the business, and also people who are in this business, plants and plantation business, obviously are more than happy to welcome. And all the capabilities which are required to do day-to-day operations, because any guy who has been into retail understands that one query can change the name and the game of the company. Every query has to be treated with a lot of respect, so that not only your name, but the brand name is also very well established. We are going slow. We want to go steady. And one of the values of our organization is customer centricity. We want to ensure that we take care of all the needs of our customers. Slow jayenge, steady jayenge. That's the philosophy that we are. And we are happy to fast track also. Does not mean that we will not be agile, but we will be very selective in choosing the right energy with our partners. आपको हमें अच्छा लगना चाहिए, हमारे साथ काम करना अच्छा लगना चाहिए, and same goes for us. If the energy and the vibes match, we'll be more than happy to offer our baby in your hands as well, and with an intent that you will be able to take care of that. We have been into existence from 1976. We have already established our credentials by having a solid distribution network across the country. We have our own R&D team. We have 550 plus designs. We have 3 factories where we are manufacturing, and whatever is the requirement for the next 5 years, the capacity has already been created. We are a very ethical company, and also we have established operations. We'll talk about the gross margins that we have. Also, I would like to say that at the end, I think we are a set of people who are always there to help you grow, because we know that the size and scale of this space is huge and we can't go alone. And in that, we will need partners like you, interested partners like you, who will be able to take this flag flying high in different parts of the country, because together we can go far to 746 districts in India and in every country across the globe. But if you want to go alone, we'll be only going thus far. And we know the power of
leveraging the partner's strengths. We have worked with partners. We understand how to leverage their strengths and also support them in that journey so that we can grow together. That's the philosophy with which we are creating this entire model. So what all support? I think we will be providing support in the pre-opening space, not only in development of the store, ensuring that the knowledge, behavior, and skills which are required for making it operations ready, we'll be supporting that. We will also provide you support in terms of having the right CRM software and the point of sale. We will have the CRM there. All the operational guidelines will be given. All the muscle which is required to scale up the business and business development will be there. One thing which goes without saying is inventory management, and the entire store audit and advisory will be given. And whatever is required to generate traffic for you, generate value for you, and generate and help you guide and giving offers, we will be there to support you. I think this is a list which is exhaustive, which is at a macro level, but I think I'm telling you from the core of our heart that our entire intent is to make you successful in that journey. Obviously, our success is also dependent on that. So some broad responsibilities are mentioned in terms of what kind of support you can look at from our side.